महिला कभी नहीं सोचा था कि अपने पति को बस एक बार धक्का देने का नतीजा ये होगा। उसके पति ने गुस्से में उसके चेहरे पर गर्म दलिया फेंक दिया और फिर अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर दूसरी औरत की तलाश में शहर की ओर निकल गया। लेकिन जब वह वापस लौट रहा था तो सड़क पर भारी बर्फबारी के कारण उसका संतुलन बिगड़ गया और वह मोटरसाइकिल सहित गहरी खाई में जा गिरा। कुछ दिनों बाद ग्रामीणों को उसका शव मिला, जिसे वे उसकी पत्नी के पास ले आए। अजीब बात यह थी कि जब पत्नी ने अपने पति का शव देखा तो उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वह बिल्कुल शांत थी, जैसे उसे सब कुछ पहले से पता हो। उसी रात ग्रामीणों ने मृतक के अंतिम संस्कार के लिए लामा को बुलाया। जब लामा को पता चला कि मृत्यु खाई में गिरने से हुई है तो वे घबरा गए। तिब्बती परंपरा के अनुसार अचानक या हिंसक मृत्यु वाले व्यक्ति का सामान्य आकाशीय अंतिम संस्कार नहीं किया जा सकता। नियम के मुताबिक शव को एक भ्रूण के आकार में लपेटा जाना चाहिए। उसे पहाड़ की एक ऐसी चोटी पर ले जाना चाहिए जिसका मुख मुख्य पर्वत की ओर हो। तभी मृतक की आत्मा को शांति मिलेगी और पुनर्जन्म हो सकेगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने शव को नीचे रखा, एक अजीब घटना घटी। सफेद कपड़े में लिपटा हुआ शव अचानक अपने आप हिलने लगा। इससे पहले कि ग्रामीण कुछ समझ पाते, वह लुढ़क कर खाई की ओर जाने लगा। एक ग्रामीण ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ में सिर्फ कपड़े का एक कोना आया। शव सीधा खाई में जा गिरा। जब ग्रामीण इस दृश्य से सहमे हुए थे तभी एक और भी डरावनी घटना हुई। उन्होंने देखा कि जो शव सफेद कपड़े में लिपटा था वह अब बिना कपड़ों के गहरी पहाड़ियों के बीच भाग रहा था। यह देखकर ग्रामीण बुरी तरह डर गए। वे तुरंत गांव वापस भागे और सबको यह बात बताई। गांव वाले सन्न रह गए। उन्हें लगा कि शायद वह व्यक्ति ज़ॉम्बी बन गया है। अब खुद को बचाने के लिए ग्रामीणों ने सुरक्षा के इंतजाम शुरू कर दिए हैं ताकि वह ज़ॉम्बी रात में उन पर हमला न कर सके। कुछ ग्रामीणों ने सुरक्षा के लिए कुल्हाड़ी तैयार करने में जल्दबाजी की। कुछ अन्य ग्रामीणों ने मुख्य द्वार को बंद करने के लिए लकड़ी के तख्तों का इस्तेमाल किया, क्योंकि ज़ॉम्बी झुक नहीं सकता था। लकड़ी के तख्तों से दरवाजा बंद कर देने पर वे अंदर नहीं आ पाएंगे। लेकिन जिस बात की किसी को उम्मीद नहीं थी वह यह थी कि अगली सुबह वह लाश अचानक गांव के प्रवेश द्वार पर दिखाई दी। इससे ग्रामीण डर के मारे बदहवास होकर भागने लगे। काफी देर तक जब उस लाश में कोई हलचल नहीं हुई तब ग्रामीण उसे देखने के लिए धीरे धीरे पास आए। उसी समय गांव के सरकारी अधिकारियों को भी इस अजीब घटना का पता चला और वे तुरंत गांव के प्रवेश द्वार की ओर भागे। चूंकि उन्हें इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि दुनिया में ज़ॉम्बी होते हैं, इसलिए उन्होंने जाकर सफेद कपड़ा हटाकर देखने का फैसला किया। लेकिन अगले ही पल एक ग्रामीण ने उन्हें रोक दिया और कहा, महिलाओं को इसके करीब नहीं जाना चाहिए। एक ग्रामीण ने आगे बढ़कर सफेद कपड़ा हटाया तो पता चला कि वह सचमुच वही आदमी था जिसकी चट्टान से गिरकर मौत हो गई थी। एक पल के लिए सभी ग्रामीणों के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें लगा कि उसकी लाश कल रात खुद ही चलकर वापस आ गई थी। लेकिन नास्तिक महिला अधिकारी को लगा कि यह किसी की शरारत है। मामले की जांच करने के लिए उसने कुछ लोगों के साथ उस जगह जाने का फैसला किया जहां से आदमी गिरा था, पर वहां उन्हें चट्टान के नीचे कपड़ों का एक सेट और आग जली हुई मिली। यह देखकर सब हैरान रह गए, क्योंकि जब आदमी पहाड़ी पर गया था तब उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। तो फिर ये कपड़े किसके थे? जब सब लोग असमंजस में थे तभी एक ग्रामीण ने उन कपड़ों के मालिक को पहचान लिया। वे तुरंत मालिक के पास पूछताछ के लिए पहुंचे। पता चला कि उस दिन कपड़ों का मालिक पहाड़ के नीचे अपनी गाय चरा रहा था और गलती से झील में गिर गया था, इसलिए उसने अपने कपड़े उतारकर सूखने के लिए रख दिए थे। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अचानक आसमान से एक लाश गिर जाएगी। वह इतना डर गया कि बिना कपड़े पहने ही घर की ओर भाग निकला था। इसका मतलब यह था कि ग्रामीणों ने पहाड़ की चोटी पर जिसे देखा था वह वही डरा हुआ चरवाहा था। इस तरह लाश के खुद चलकर आने की गलतफहमी दूर हुई। सबको लगा कि सच सामने आ गया है। लेकिन तभी उस चरवाहे ने एक ऐसी बात कही जिसने सबको चौंका दिया। उसने कहा कि जो लाश नीचे गिरी थी वह झाबा की नहीं थी। मामला एक बार फिर रहस्यमयी हो गया। उन्हें मजबूरन वापस चट्टान के नीचे जाकर सुराग ढूंढने पड़े, जहाँ एक बड़े पत्थर के पीछे उन्हें एक रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य दिखा।